अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट कहानी और उसके रिग्रेशन के बाद में उसे ये पता चला था कि वो असली में एक स्टार सीड है और किसी और प्लेनेट से आई है। इतना पावर आ गया था कि वो आकाशिक करने लगी थी, पोर्टल खुला तो ये लड़के की स्पिरिट भी उसके साथ में ट्रैवल करके निकल गया। वो लड़की ने बोला कि नहीं, वो दिन के टाइम में पुजारी थी और रात को वो तंत्र करती थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने शायद एक मेरी रील देखी होगी जिसमें मैं एक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझसे वो वीडियो शूट हो ही नहीं पा रहा। इतनी सारी ग्लिचेस आ रही है, इतना सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आई गिव अप इन द एंड। वो जो मेरा फ्रस्ट्रेशन था उसकी एक मैंने रील डाली थी, तो आज मैं वही वीडियो फिर से रिकॉर्ड करने जा रही हूँ क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्ड किया है और मेरा हर डिवाइस जो है, लाइट्स, कैमरा, माइक, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली अप टू दिस पॉइंट। सो आई थॉट लेट्स गिव इट अनदर ट्राई। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी है, एज यू नो, आप ऑलरेडी मेरी चैनल पे हो। तो ये स्टोरी एक इतना ट्विस्टेड है और ऐसा मूवी लाइक आपको फील होगा कि क्योंकि मैंने जिन लोगों के साथ में ये स्टोरी शेयर किया ना, वो लोग बस ऐसे चुप होके बस सुनते रहते हैं। तो इसमें दो क्लाइंट्स की स्टोरीज मिक्स है कि कैसे मेरी एक क्लाइंट ने दूसरी क्लाइंट के पीएलआर में हेल्प की और कैसे किसी का पीएलआर करते टाइम पे मेरी फैमिली पे प्रॉब्लम आ गई और इश्यू आ गया। तो ये बात तब की है जब मैंने नया नया रिग्रेशन शुरू किया था। तब मैं अपने रिलेटिव्स पे और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने सबको बोल रखा था कि भाई किसी को भी रिग्रेशन करवाना हो तो आप मुझसे आके करवा सकते हैं ऑनलाइन जूम पे, जैसे कि जनरली होता है। तो मेरी फ्रेंड का मैंने 3 रिग्रेशन किए थे। उसने मुझे अपनी एक दूसरी कोई जानने वाली लेडी है, अराउंड 48 ईयर्स की होंगी, उनको सजेस्ट किया कि तू इसका रिग्रेशन कर दे, ये बहुत परेशान है। हालांकि वो खुद एस्ट्रोलॉजर है, वो इतनी तप और साधना करती है और उनको भी लोगों का फ्यूचर दिख जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ला पा रही है। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताया उनको बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स थे। उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि उन्होंने शादी की, जब वो प्रेग्नेंट थी, पता नहीं कहाँ पे कैसा था कि वो जेंडर चेकअप करवाया होगा उन्होंने, उनको पता चला, उनके हस्बैंड को जैसे ही पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट विद अ गर्ल, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि आप अबॉर्शन करवा लो। तो उन्होंने अबॉर्शन नहीं करवाया और अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। उसके बाद में वो अपनी बच्ची को अपने पेरेंट्स के पास ही छोड़कर, क्योंकि कमाना तो था, वो सिंगल थी, तो वो कनाडा चली गई। कनाडा में उन्होंने दूसरी शादी की, वहां से उसके बाद में उनको एक बेटा हुआ, लेकिन फिर उस हस्बैंड के साथ में भी अच्छी नहीं बनी उनके ससुराल वालों के साथ में, और इवेंचुअली उससे भी डिवोर्स हो गया। तो वो 2 टाइम डिवोर्सी है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी और छोटा बेटा है। उनको फिजिकल प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादा चल नहीं पाती, पैरों में तकलीफ है, कमर में प्रॉब्लम है, उनको ठीक से कान से सुनाई नहीं देता है। वो ये सब जानना चाहती थी कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा मेरा पीएलआर करो। आई सेड ओके ठीक है, हम लोग करते हैं। एक हफ्ते बाद की मैंने उनको डेट दी। ठीक है, मेरी लाइट बंद हो गई है बट एटलीस्ट कैमरा एंड माइक इज वर्किंग। एनीवे, तो ये हुआ कि हमने डेट फिक्स की। अब मैंने डेट फिक्स की तो उस टाइम पे मैं बीमार पड़ गई काफी, मतलब मेरे को स्टमक इन्फेक्शन हो गया और मेरी हालत खराब हो गई। आई वाज वेरी सिक। मैंने उनको फोन करके बोला कि सॉरी, पीएलआर नहीं हो सकता बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने एक हफ्ते बाद की डेट दी। एक हफ्ते बाद की डेट दी तो मेरा भाई बीमार पड़ गया, इतना बीमार हो गया कि उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। और उसके बाद में मेरे पापा बीमार हो गए। तो हमारे घर पे तो मतलब इतना स्ट्रेस वाला माहौल हो गया कि ये आखिर हो क्या रहा है, एक के बाद एक लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं सब लोग, और वो भी मतलब हैवी वाले। तो मैंने उस लेडी को फिर से फोन किया। मैंने बोला कि सॉरी, अभी मैं पीएलआर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, एवरीवन इज गेटिंग सिक। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि मुझे पता ही था कि ये मेरा रिग्रेशन नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा कि ये मेरा रिग्रेशन नहीं होने देंगे मतलब क्या है, कौन? तो फिर उसने बताया कि मैंने जिनसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा था 1.5 साल पहले, इस लेडी ने उनको कांटेक्ट किया था और उनसे रिग्रेशन करवाने की कोशिश की थी। लेकिन जब हम लोग जनरली स्पिरिट गाइड के थ्रू ही रिग्रेशन करते हैं तो एक सेफ्टी की फीलिंग होती है, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स होता है उसमें। तो वो जब उसने जब रिग्रेशन करवाया तो उनकी अपॉइंटमेंट भी 4-5 बार डिले हुई और एक बार उनके बेटे को इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया। लेकिन उसके बाद भी फिर रिग्रेशन जब शुरू किया तो उनके स्पिरिट गाइड में उनको काली माँ दिखी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसको इसकी पास्ट लाइफ में नहीं जाने दूंगी। तो वो जा ही नहीं पाई पास्ट लाइफ में क्योंकि आगे जाने से ब्लॉकेज आ गया था। और फिर वो रिग्रेशन वहीं पे खत्म हो गया और उसके बाद भी उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन जब ये रिग्रेशन
काइंड ऑफ नहीं हुआ। लेकिन जब वो रात को सोई तो उसे वो लेडी को ऐसा सपना आया कि काली माँ उसके सपने में आई और उसने कहा कि तू रिग्रेशन नहीं करवा सकती, लेकिन फिर भी अगर तू देखना ही चाहती है तो मैं तुझे दिखाती हूँ कि तूने क्या किया है। और उसने अपने सपने में ये देखा कि वो बहुत सालों पहले लाइक लाइक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक वो कहीं की पुजारी थी, नाग देवी का मंदिर था, और उसने ऐसा कुछ गड़बड़ की थी, कुछ तो ऐसा किया था कि वो पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया था उसकी वजह से। और गांव के जो लोग थे वो पत्थर लेके उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो इतना देख के वो सपने से बाहर आ गई। अब ये बात उसने मुझे नहीं बताई थी। जब हमारी बात हुई मैंने बोला कि हमें डिले करना पड़ेगा, और जब उसने ये कहा कि मुझे पता ही था कि ये मेरा रिग्रेशन नहीं होने देंगे, तब उसने मुझे ये पूरी स्टोरी बताई और तब मैं डरी। मैंने बोला कि ये तो गड़बड़ हो गई है, ये बात तुमको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। पर फिर भी बोला कि नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मैं आपका रिग्रेशन नहीं कर सकती, सॉरी। तो वो बात वहीं पे रुक गई। और उसके बाद में मैंने अपना जो ग्रुप है उन सबसे पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो रिग्रेशन मैंने एक्सेप्ट किया है, और माँ काली ये चाहती है कि उस लेडी का रिग्रेशन ना हो, इस वजह से मेरे घर वालों पे प्रॉब्लम आई है। मेजोरिटी ऑफ पीपल सेड यस, दिस इज द रीजन। मेरे सर से मैंने बात की, ही सेड कि यू हैव टू गो टू काली मंदिर एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मैं काली मंदिर जाके आई, काली माँ के मंदिर जाके आई और उनसे माफी मांग के आई। तो अब ये सारा चैप्टर खत्म हुआ। वो लेडी का फिर से फोन आया, मुझे कहती है कि तुम मेरा रिग्रेशन नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी का करके दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं बेटी का रिग्रेशन कर लेती हूँ, लेकिन मैंने उनकी बेटी से कहा कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी मदर के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही तुम्हें अपने पर्सनल इश्यूज से अगर कुछ करवाना है तो मैं कर दूंगी। तो उसने कहा कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मुझे खुद ही देखना है। अब हम मैंने उसका रिग्रेशन किया, उसने अच्छी तरह अपना पास्ट लाइफ देखा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की ने अपनों को खो दिया और वो पूरी जिंदगी भर अकेली रही थी। और उसका क्वेश्चन भी ये था कि मुझे अकेले रहने का मन क्यों होता है। तो ये लाइफ देखी, चलो एवरीथिंग वाज ऑल राइट। अब वो लोग कनाडा से इंडिया विजिट कर रहे थे। उस लड़की ने मुझे फिर से बोला कि मेरा एक और रिग्रेशन कर दो। सो आई सेड चलो ठीक है, अभी आप इतना बोल रहे हो तो वैसे भी मुझे भी प्रैक्टिस ही करनी थी। तो मैंने उसका एक और रिग्रेशन जैसे मैं करने वाली थी, तो कनेक्शन ठीक नहीं था इंटरनेट का। तो उसने कहा कि सिंस वी आर इन द सेम सिटी, मैं आपके घर आती हूँ और आप मुझे तब रिग्रेशन कर दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, घर आ जाओ। अब जब वो घर आई तो वो अपने भाई के साथ में आई, तो उसका भाई बोलता है मुझे भी रिग्रेशन करना है, प्लीज मुझे भी कर दो। ही इज 18 ईयर्स ओल्ड ओनली, और ये जो लड़की है वो 23 साल की है। तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब तुम आ ही गए हो, दोनों जने बैठे हो, तो एक मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्राई करते हैं कि मैं दोनों का रिग्रेशन एक साथ में करती हूँ। तो मैंने दोनों को लिटा दिया और मैंने उनसे कहा कि तुम बस कोई जवाब नहीं दोगे, मैं जो जो बोलती जाऊंगी, जो जो सीन दिखाती जाऊंगी, बस देखते जाना। और जब तुम ट्रांस से जब बाहर आओगे तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने पूरा का पूरा रिग्रेशन करवा दिया। और उसके बाद में जब ट्रांस से बाहर आए, मैंने लड़की से पूछा कि क्या देखा तूने। तो उसने सेम फिर से ऐसी कोई लाइफ देखी जिसकी वजह से, किसी एक इंसान की वजह से उसका फैमिली पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर मैंने लड़के से पूछा कि तूने क्या देखा। तो लड़का बोलता है कि स्पिरिट गाइड के रूप में पता नहीं मुझे कोई एक तांत्रिक जैसा दिखा था। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोले हाँ, भगवे कपड़े पहने थे और ऐसा सब था। तो मैंने बोला साधु था या तांत्रिक। तो बोले नहीं, फीलिंग आ रही थी जैसे तांत्रिक हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर फर्स्ट सीन में तूने क्या देखा। तो बोले कि पहले सीन में मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखा, और इतना अंधेरा था, वो इतना कोल्ड था कि मैं बहुत डरा हुआ था। आई वॉज वेरी स्कैर्ड। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ यहाँ तक इतनी बड़ी बड़ी बेड़ियां डाल रखी हो किसी ने मेरे हाथ में। और साथ में मुझे ये भी देखा कि जब मैं उनसे बोल रही थी कि ऊपर देखो क्या दिखता है, तो बोले कि मैं ऊपर ही नहीं देख पा रहा था, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं अपना सर ऊपर उठा ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। और हाँ, एक चीज ये भी हुई थी कि ये रिग्रेशन के दौरान मैंने मेरा जो सॉल्ट लैंप मैं जनरली ऑन करके रखती हूँ, तो ये रिग्रेशन करते करते अचानक से उसमें स्पार्क हुआ और मेरा सॉल्ट लैंप बंद हो गया था। फिर मैंने बोला ओके चलो ठीक है, रिग्रेशन से बाहर आके स्पिरिट गाइड से जब हम लोग बातें कर रहे थे तब तुमने क्या देखा। तो उसने बोला कि एक बहुत काला सा साया, एक बहुत डार्क एंटिटी थी जिसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। उसने कहा कि ना मैं अपनी रियल लाइफ में ना कभी सपने में इतना डरा हूं जितना मैंने उस एंटिटी को देख के मैं इतना डर गया। और बोले मेरे को वो जो तांत्रिक जैसा जो भी थे, जो मेरे स्पिरिट गाइड थे मुझे पहले दिखे थे, वो मुझे कहीं दूर दिख रहे थे। अब ये दो दो जनों का होना ये थोड़ा सा अजीब सा था कि आपको इधर एंटिटी भी दिख रही है और दूर कहीं पे वो तांत्रिक जो है वो भी दिख रहा है। तो अब ये हुआ कि मैं हो गई कंफ्यूज। मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ये हो क्या रहा है। और उसकी मदर के साथ में मेरी जो कन्वर्सेशन हुई थी उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर भी गई थी कि ये कहीं मुझ पे फिर से कोई असर ना कर दे, और मेरे पे करे तब तक ठीक है लेकिन मेरी फैमिली पे इश्यू ना हो जाए। तो अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट कहानी में।
मैंने तुरंत फ़ोन किया अपनी एक फ्रेंड को। अब मेरी ये जो फ्रेंड है ना, उसका भी मैंने रिग्रेशन किया था पहले, और उसके रिग्रेशन के बाद में उसे ये पता चला था कि वो असली में एक स्टार सीड है और किसी और प्लैनेट से आई है। और ये रिग्रेशन करने के बाद में उसकी लाइफ एकदम बिल्कुल 360 डिग्री बदल गई। रिग्रेशन के बाद में उसको उसमें इतना पावर आ गया था कि वो आकाशिक करने लगी थी तुरंत ही। मतलब कि आज रिग्रेशन किया और ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि उसको सब कुछ दिख रहा है, उसको सब किसी को देख रही है उसके बारे में पता चल रहा है, उसको फ्यूचर के बारे में पता चल जा रहा है। वो टैरो कार्ड अपने आप ही इंट्यूटिवली रीड कर रही है, वो आकाशिक अपने आप इंट्यूटिवली रीड कर रही है। तो मैंने तुरंत ही उसको फोन लगाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि ये हुआ क्या और ये मेरे पे या मेरी फैमिली पे कैसे असर करेगा। मैंने कहा उसको कि देख, ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीजें देखी गई है, तू मुझे बता कि इसका मतलब क्या है, ये क्या था जो देखा। वो 5 मिनट बाद में, क्योंकि वो तो वकाशिक में भी बहुत क्विक है, तो 5 मिनट बाद में उसका कॉल आया। मैंने स्पीकर पे रखा, वो दोनों जने यहीं बैठे हुए थे। ये जो आकाशिक करती है जो बंदी मेरी फ्रेंड है, उसने उसकी पास्ट लाइफ देख ली उस लड़के की। उसने कहा कि ये जो तांत्रिक आया था वो कोई अच्छी एंटिटी नहीं था। वो एक्चुअली ऐसा तांत्रिक, वो बोले कि उसका पास्ट लाइफ का ही कोई कनेक्शन था उसके साथ में। उसने ये कहा कि पिछले किसी जन्म में ये तांत्रिक जो था, उसका यही काम था कि लोगों के पीछे एंटिटीज भेज देना, और जब वो सफर करना शुरू करे तो गांव वाले फिर यही बोलेंगे कि भाई वो तांत्रिक है, वो निकालता है ये सारी चीजें, तो तुम वहां पे जाओ। तो बोले ये इसका धंधा ही था। और ये जो लड़का था वो बहुत इनोसेंट सा और वैसा ही था, तो इसके ऊपर भी उसने कुछ तो लगा दिया था, और फिर ये हीलिंग के लिए उस तांत्रिक के पास में जाता था। और जो तुमने सीन देखा था, जो फर्स्ट सीन इस लड़के ने देखा था, वो एग्जोसिज्म का सीन था, कि जहां पे उसमें से स्पिरिट निकालने की ट्राई कर रहे हैं, और वहां पे उसको चेन से बांधा गया है और उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल ही छूट गया है। तो ये चीज टैली हुई कि जहां पे वो लड़का बोल रहा था कि मैं ऊपर सर भी नहीं उठा सकता था, मतलब उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल ही नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये पूरा सिचुएशन था, और इवेंचुअली ये जो लड़का है ही डाइड। और मरने के बाद भी कुछ टाइम तक उस तांत्रिक ने इसकी स्पिरिट को कैप्चर करके रखा था। लेकिन उसका हमेशा से यही मन था, छूटना छूटना, वो कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था। तो जैसे ही वो लोग कहीं पे गए होंगे, किसी की डेथ हुई, और किसी की डेथ होने से जब पोर्टल खुला, तो ये लड़के की स्पिरिट भी उसके साथ में ट्रैवल करके निकल गया। ये सब कुछ हुआ। फिर मैंने उन बच्चों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि अब ये तांत्रिक मतलब ये है कौन, क्या है? तो लड़की बोलती है कि आपको पता है कि मेरी मम्मी किसी जन्म में तांत्रिक थी और सब लोग उसको मारने के लिए भागे थे। तो मैंने बोला नहीं, तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे ये कहा है कि वो पुजारी थी, और कुछ उन्होंने किया था, इस वजह से लोग उनके पीछे पड़े थे मारने के लिए। तो वो लड़की ने बोला कि नहीं, वो दिन के टाइम में पुजारी थी और रात को वो तंत्र करती थी। ये लोग खुद शॉक हो गए, क्योंकि कहीं पे मतलब ये सब कुछ मैच कर रहा था ये चीजें। ये लोग चले गए। फिर मैंने फिर से अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तुझे क्या लगता है? तो उसने फिर से आकाशिक चेक किया, वो बोले कि वो 100% यही है, और कार्मिक डेट्स हैं, इस वजह से ये जो लड़का है वो आज बेटा बन के आया है। तो ये पूरा किस्सा इतना फैसिनेटिंग था मेरे लिए, और वो भी तभी आया था जब मैंने ये नया नया पीएलआर शुरू किया था। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला पूरा ये कहानी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीक में फिर से आऊंगी नई कहानी लेके। अभी मैंने काफी टाइम से वीडियोस नहीं डाले थे, बिकॉज आई वाज लिटिल नर्वस, क्योंकि मैं जो शॉर्ट वीडियो फॉर्म्स होते हैं ना, उसमें तो मैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती हूँ, लेकिन जब ये लॉन्ग वीडियो डालने की बात आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। बट आई होप मेरा स्टोरी टेलिंग बेटर हुआ है और आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको आपका सेशन बुक करवाना हो तो अबाउट मी सेक्शन में और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे वॉइस नोट में डाल के भेजिए, मैं उसको सुनूंगी, और उसके बाद में हम आपका सेशन बुक कर सकते हैं। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।